आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों सुशील कुमार की। कल मैंने सुशील कुमार पे एक वीडियो लिया था। मैं इनकी बात क्यों कर रहा हूं दोस्तों, ये मेरे हीरो हुआ करते थे सुशील कुमार, और बहुत सारे लोगों के ये हीरो होंगे। इन्होंने जो पहलवानी को दिया है, भारत की रेसलिंग को ये एक नई ऊंचाइयों पे ले गए हैं। 56 साल का सूखा इन्होंने खत्म किया। जब 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। आजादी के बाद ये पहले थे जो ये कर पाए। और उसके 4 साल बाद लंदन ओलंपिक्स में ओपनिंग सेरेमनी में इन्होंने भारतीय झंडा, ये मेन थे, कैप्टन थे, भारतीय झंडा लहराया और लंदन ओलंपिक्स में भी ये सिल्वर मेडल जीत के आए। पद्मश्री मिला हुआ है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला हुआ है। लेकिन दोस्तों, दिक्कत यह हो गई है कि इनके ऊपर आरोप है कि ये मर्डर किया है इन्होंने, कत्ल किया है इन्होंने, और ये फरार हैं। एक ऐसे इंसान जिन्होंने भारत का नाम इतना ऊंचा किया, अब इनके ऊपर यह आरोप है सुशील कुमार के ऊपर कि ये मर्डर करके फरार हो गए हैं। अगर सब कुछ सही रहता, अगर मान लीजिए इन्होंने यही नहीं किया होता ये, तो ये कहीं जाते नहीं। आखिरी बार पंजाब में देखे गए थे ये, लेकिन अब ये फरार हो चुके हैं, मिल ही नहीं रहे हैं। आज हम सुशील कुमार की कहानी जानेंगे कि कैसे राइज एंड फॉल ऑफ सुशील कुमार हुआ यहां पे, कैसे ये इतने ऊपर गए और एकदम से नीचे गए, मर्डर क्यों किया इन्होंने, वजह क्या थी, क्या प्रॉब्लम थी, ये सब हम इस लेक्चर में जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, 1 सेकंड लगेगा, और इंस्टा पे मुझे फॉलो करिए, टेलीग्राम पे भी फॉलो करिए। तो सुशील कुमार, अर्श से फर्श तक की कहानी। कौन है? इंडियन फ्री स्टाइल रेसलर है। 66 किलो वेट डिवीजन में ये लड़ते थे। ये 2008 होगा, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता। लंदन ओलंपिक्स में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता, पहले थे। मैंने भी वो मैच देखा था दोस्तों, जब इन्होंने लंदन ओलंपिक्स में मेडल जीता था। ये गोल्ड जीतते थे, फाउल नहीं किया था इन्होंने, गोल्ड जीत सकते थे। और मैं इतना खुश हुआ था उस समय, पूरा भारत खुश था। इनको समझ लीजिए इतने पुरस्कार दिए गए, इतने अवार्ड दिए गए, लाभ दिया गया इनको अवार्ड से। हालांकि इसकी शुरुआत 2008 से ही शुरू हो, मतलब 2008 से ही शुरू हो चुका था ये। सुशील कुमार की बात करें तो एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, इसलिए भी हम इसलिए ये इतने ज्यादा आगे गए, और ये इसलिए मोटिवेशनल फिगर हैं क्योंकि ये बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। ना ही कोई बहुत अमीर थे ये, पैदाइशी अमीर नहीं, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। और उसके बाद भारत को इन्होंने रिप्रेजेंट किया। 1983 में इनका जन्म हुआ बपरोला विलेज में। बपरोला में ये जन्मे, और मैंने बताया कि बड़ा मुश्किल था ये। दिल्ली में ही इनका जन्म हुआ, बपरोला, दिल्ली के पास ही है बपरोला। और इनके पिताजी जो थे, इनके पिताजी का नाम है दीवान सिंह। वो एक ड्राइवर थे, एमटीएनएल दिल्ली में ड्राइवर थे। और कमला देवी इनकी जो माता जी है वो हाउसवाइफ थी। हालांकि इनके पिताजी भी रेसलर थे, और इसीलिए सुशील कुमार को ये इनके खून में था रेसलिंग। और इनको बहुत ज्यादा इंस्पायर भी किया, मोटिवेट भी किया। जो इनके कजन थे संदीप, वो भी रेसलर, तो एक तरीके से रेसलिंग खानदान से आते हैं ये। शुरुआत में ही पता चल गया था कि सुशील कुमार रेसलिंग में ही जाएंगे। दांव पेच कमाल थे। 14 साल की उम्र में इन्होंने ट्रेनिंग शुरू की। छत्रसाल स्टेडियम दिल्ली में सबसे बड़ा स्टेडियम पहलवानी का है। बजरंग पुनिया, योगेश्वर दत्त, सुशील कुमार जैसे महान पहलवान दिए हैं। छत्रसाल स्टेडियम में इन्होंने ट्रेनिंग लेना शुरू किया। सकपाल सिंह जो इनके कोच थे, बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए। सकपाल सिंह की भी कहानी मैं आपको बताऊंगा, वो भी कटघरे में है। तो 14 साल की उम्र में इन्होंने अपनी ट्रेनिंग शुरू की। पैसे थे ही नहीं, उस समय रेसलिंग को कोई फंड ही नहीं करता था, लेकिन उसके बावजूद बहुत कड़ी मेहनत की, बहुत ज्यादा। वैसे आपको बता दो, सुशील कुमार वेजिटेरियन है, प्योर वेजिटेरियन। बजरंग बली के भक्त,
ओलंपिक टीम का हिस्सा बने। हालांकि 15 साल की उम्र में ही इन्होंने जो चाइल्ड की वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है वो जीती। मैं थोड़ा सा नाम भूल गया उस चैंपियनशिप का। और उसके बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, एक के बाद एक इन्होंने चैंपियनशिप जीतनी शुरू कर दी। लेकिन वही सबसे बड़ा मौका आया 2008 के ओलंपिक में, जब इन्होंने ब्रॉन्ज जीता। उसके तुरंत बाद इनको राजीव गांधी खेल रत्न मिला। फिर 2011 में इनको पद्मश्री मिला। सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड क्या होता है? भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री। तो इनको पद्मश्री, 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला। इन्होंने पढ़ाई भी की, ग्रेजुएशन है ये, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट किया है ये फिजिकल एजुकेशन से। 2012 में जब इनको सिल्वर मेडल मिला तो पूरा भारत खुशी की लहर दौड़ गई। क्योंकि इससे पहले 2008 में दोस्तों जब इन्होंने जीता था ब्रॉन्ज मेडल, 56 साल पहले के जाधव ने कुश्ती में जीता था। 56 साल बाद इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। 2008 में 56 साल का सूखा खत्म किया और फिर इन्होंने 4 साल बाद जीता। दोस्तों इसका यह हुआ कि लोग रेसलिंग में आने लगे। इन्होंने सबको मोटिवेट कर दिया कि आओ रेसलिंग में। बॉलीवुड में मूवीज बनने लगी रेसलिंग पे। तो लोग यहां पे जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, छत्रसाल स्टेडियम में भीड़ उमड़ने लगी कि हमको सिखा दो रेसलिंग। ये इन्होंने ट्रेंड सेट किया, ट्रेंड सेटर है ये सुशील कुमार। शानदार करियर। फिर क्या हुआ? 2012 तक तो दोस्तों सब सही था। ये इनका फर्स्ट फेज था जब ये बहुत ऊपर गए। ये आप देख सकते हैं। इनके बारे में थोड़ी जानकारी है। हां, ये लंबे नहीं है, ये भी बहुत बड़ी बात है। खाली 5.5 फीट इनकी हाइट है, 5 फीट 5 इंच। उसके बावजूद रेसलिंग में इनको कोई पछाड़ नहीं सकता। तो जो ये समझते हैं कि हाइट बहुत लंबी होनी चाहिए, नहीं है ये ज्यादा लंबे। तो ऐसा है। अब दोस्तों ये आप देख सकते हैं कहां ओलंपिक गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप, फर्स्ट कब आए आप देख सकते हैं। ये कॉमनवेल्थ गेम, एशियन, टोटल इन्होंने 5 चैंपियनशिप है जो बड़ी हैं। देखिए यही 5 है, सबसे दुनिया की सबसे बड़ी चैंपियनशिप है ये। सबसे बड़ा ओलंपिक 4 साल में होता है, फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप, फिर एशियन गेम, कॉमनवेल्थ और एशियन चैंपियनशिप। सब कुछ सही चल रहा था दोस्तों। लेकिन 2016 के ओलंपिक्स में ये जगह नहीं बना पाए। 2012 तक तो सब कुछ बढ़िया था, मस्त, ये ऊपर जा रहे थे। इनको करोड़ों रुपए दिए गए, इनको रेलवे में जॉब दे दी गई। लेकिन दोस्तों 2014 के बाद से इनका पतन शुरू होता है। अब देखिए हुआ क्या, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं, ये सारे अवार्ड्स मिले हैं। हुआ क्या कि 2016 में ये ओलंपिक्स में जगह नहीं बना पाए। जब ये ओलंपिक्स में जगह नहीं बना पाए तो इनको बहुत ज्यादा दुख हुआ। लेकिन उसके पीछे भी रीजंस थे। अब एक उम्र भी होती है इंसान की। फिर उसी दौरान दोस्तों कॉमनवेल्थ की कौन सी चैंपियनशिप थी, इनके ऊपर बेईमानी का आरोप लगा कि रेफरी से ये मिले हुए हैं और यहां पे सुशील कुमार के जो लोग हैं वो रेफरी को धमका रहे हैं, जिसकी वजह से इनको जीत मिली। इस तरीके के आरोप इनके ऊपर लगने लगे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह हो गई कि ये गैंगस्टर्स के साथ चले गए, जो हिस्ट्री शीटर्स थे। रिपोर्ट्स में यह आया है। अभी दोस्तों इनके ऊपर आरोप यह है कि 23 साल के सागर राणा को इन्होंने मार दिया है और फरार हो गए हैं। अब सागर राणा के पिताजी हवलदार हैं। सागर राणा जो है उन्होंने सुशील कुमार को देख के रेसलिंग शुरू की। सागर राणा के परिवार ने यह सोचा कि सुशील कुमार साथ है तो यह आगे जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? सकपाल सिंह जो हैं इनके कोच थे और काफी ज्यादा दबदबा रहा है सकपाल सिंह का। छत्रसाल स्टेडियम में ना गुटबाजी है, ऐसा बोला जाता है। मैं नहीं, ऐसे जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, क्योंकि सकपाल सिंह के चहीते ये खिलाड़ी थे, चहीते स्टूडेंट थे, शिष्य थे। बाद में सकपाल सिंह की जो बेटी हैं उनसे भी इनकी शादी हुई। तो एक तरीके से सकपाल सिंह जो पूरे छत्रसाल स्टेडियम को देखते थे, ये उनके दामाद हैं। जब 2016 में सकपाल सिंह एडिशनल डायरेक्टर से रिटायर हुए तो इनको ओएसडी बना दिया। अब ऐसा बोला जा रहा है कि सकपाल सिंह की ही वजह से ही दामाद हैं और क्योंकि चहेते रहे हैं तो इसीलिए इनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन दी जा रही है। अब देखो दूसरी चीज शुरू होती है।
सुशील कुमार के ऊपर आरोप यह है कि ये गैंगस्टर्स के साथ मिल गए। क्यों? इनको गैंगस्टर का साथ अच्छा लगने लगा। ये जो गुंडे होते हैं ना, उनके साथ चले गए, ये क्राइम की दुनिया में चले गए। जो जमीन विवाद होता था उसको ये सुलझाते थे, जमीन पे कब्जा करते थे, जो विवादित जमीन या मकान होता था। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो स्टेडियम में छत्रसाल में जो रेसलर्स थे, ये उनको भी अपने साथ मिलाते थे। ऐसा आरोप लगा इनके ऊपर। उनको भी बोलते थे चल भाई तू मेरे साथ चल, तुझे पैसे देंगे लेकिन तुझको मेरा काम करना पड़ेगा। अब कुछ रेसलर्स करते थे और कुछ रेसलर्स नहीं करते थे। अब जो रेसलर्स सुशील कुमार के साथ नहीं थे, और सतपाल सिंह देखिए 2016 में भले ही रिटायर हो गए, लेकिन उन्होंने सुशील कुमार को ओएसडी के पद पे बैठा दिया। दैट मींस वो भी जो छत्रसाल स्टेडियम का पूरा कारोबार था उसमें भी हस्तक्षेप करते थे। यानी कि एक तरीके से सुशील कुमार के हिसाब से स्टेडियम चलता था, और जो सुशील कुमार के साथ नहीं होता था उनको ये हटा देते थे। सागर राणा के चाचा जी ने यह बोला है कि सुशील कुमार किसी को भी ऊपर उठता हुआ नहीं देख सकते थे। अब सागर राणा कौन था? ये 23 साल का रेसलर था, यंग रेसलर था और काफी तेजी से उभर रहा था। अब इनके चाचा जी और इनके पिताजी बोलते हैं कि सब कुछ बढ़िया था, लेकिन शायद सुशील कुमार ने यह बोला उनसे कि तू मेरे साथ चल, तू मेरे साथ आ जा, वही वसूली या इस तरीके के काम में। उन्होंने मना कर दिया। सागर राणा ने साफ साफ बोल दिया। वैसे तो मर्डर की जो वजह है वो बताई जा रही किराया। मर्डर कैसे हुआ? 5 मई को देखिए 3 से 4 लोग, सुशील कुमार की जो वाइफ है उनका घर है मॉडल टाउन में। सागर राणा और उसके 3 दोस्त उस घर में रहते थे। 1 महीने से इन्होंने किराया नहीं दिया। 4 मई को, मतलब नहीं, ये शायद 30 अप्रैल या 29 अप्रैल की बात है कि सुशील कुमार के जो लोग थे वो पहुंचे। उन्होंने सागर राणा से बोला किराया दो। सागर राणा ने किराया नहीं दिया। अब उसके बाद क्या हुआ कि अगले 4 दिन बाद 4 मई को रात में सुशील कुमार और उनके जो साथी थे वो पहुंच गए सागर राणा के पास। मॉडल टाउन में सुशील कुमार का घर, सुशील कुमार के घर में रह रहे हैं सागर राणा और उनके 3 दोस्त। आरोप यह है कि उन्होंने किराया नहीं दिया। अब सुशील कुमार के जो बाकी कम से कम 9-10 लोग थे वो ऊपर गए, दरवाजा दंदनाया, खटखटाया। सागर राणा को बोला चलो नीचे। हमको ये सब कैसे पता चला? हमको ये सब ऐसे पता चला क्योंकि सागर राणा के साथ है उनका दोस्त सोनू और अमित कुमार। सोनू और अमित कुमार बच गए, तो इन्होंने ये पुलिस को बताया है कि हमसे बोला चलो नीचे, सुशील तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हम गए होंडा सिटी में, अंदर सुशील कुमार थे, उनके पास पिस्टल थी और हमको वो छत्रसाल स्टेडियम ले गए। छत्रसाल स्टेडियम में पार्किंग में जैसे ही हम पहुंचे वहां पे 9-10 लोग और थे। हमको घेर लिया, हमको बाहर निकाला, बास्केटबॉल कोर्ट में ले गए और ये वर्ड्स थे कि अब मैं बताता हूं, मकान कब्जाना चाहता है ना, अब मैं तुझे बताता हूं कि कैसे कब्जा किया जाता है। हॉकी डंडे जो भी मिला बहुत मारा। और ऐसा बोला जाता है कि गोलियां चलने की भी आवाज आई। और जब यह सब हो रहा था, क्योंकि छत्रसाल स्टेडियम 24 घंटे खुला रहता है, तो बाकी रेसलर्स भी थे, ये सब देख रहे थे। और बाकी कुछ रेसलर्स ने वीडियो शूट कर लिया और वो वीडियो लग गया पुलिस के पास। तो पुलिस के पास सबूत हैं जिसमें सुशील कुमार दिख रहे हैं कि इन्होंने अटैक किया। हमला बहुत ब्रूटल था। सागर राणा को पीट के सबको चले गए। सागर राणा को ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, मौत हो गई इनकी। सोनू और अमित कुमार बहुत घायल हो गए। इन्हीं का ही पुलिस ने स्टेटमेंट लिया। यह सब 5 मई को हुआ और ये 12 से 4 मई की रात को ले गए और लगभग 12 से 1 बजे तक उनको मारते रहे। 1-1.5 घंटा पीटा, तबीयत से पीटा। तब से सुशील कुमार फरार हैं। अब यही बोला जा रहा है कि ये सिर्फ किराया का इतना जबरदस्त इंसान खाली किराए पे थोड़ी ना, मेन चीज है यहां पे सागर राणा ने सुशील कुमार के साथ काम करने से मना कर दिया। मैं रेसलिंग करने आया हूं, मैं ये सब नहीं करूंगा, सीधा मना कर दिया। और सुशील कुमार के जो अगेंस्ट है उनको ये टिकने नहीं देते थे। ऐसा बोला जाता है कि योगेश्वर दत्त, जो कि सुशील कुमार के बचपन के दोस्त थे, मेडलिस्ट बजरंग पूनिया, भी इसी वजह से छत्रसाल स्टेडियम से बाहर गए, क्योंकि इनकी सुशील कुमार से नहीं बनी। सुशील कुमार कैंप का वो हिस्सा नहीं थे।
तो ऐसा बोला जाता है कि वसूली पे जाते थे तो अपने साथ और भी रेसलर्स को ले जाते थे। ये रिपोर्ट्स में बोला है, ये पुलिस कह रही है, ये परिवार वाले कह रहे हैं। ये पूरा मैटर है। 2012 तक बहुत ऊपर गए और उसके बाद एकदम से नीचे आए। नीचे नहीं आए लेकिन क्राइम की दुनिया में चले गए। अब ये फरार है और ऐसा बोला, ये भी कह रहे हैं कि देखिए सुशील कुमार के ऊपर अभी किडनैपिंग का, हत्या का, ये सब धाराएं लगाई गई हैं, लेकिन बहुत सारे सीनियर पुलिस ऑफिसर्स इसके अगेंस्ट थे। कह रहे थे कि ये सब धाराएं मत लगाओ, इससे कुछ नहीं होगा, गैर इरादतन हत्या की धारा लगाओ। लेकिन बाद में ये सब लगाया गया, किडनैपिंग, क्योंकि किडनैप किया, और आपका हत्या का मामला, और तब से सुशील कुमार फरार हैं। इनकी एंटीसिपेटरी बेल, अग्रिम जमानत भी खारिज कर दी रोहिणी कोर्ट ने। जब इनको मिले, जब ये पुलिस को मिले नहीं है, तो 15 मई को पुलिस ने 1 लाख का इनाम घोषित कर दिया। बताइए, वो इंसान जिसने भारत का झंडा लहराया पूरी दुनिया में, आज वो पुलिस से भागा भागा फिर रहा है। सबके हीरो सुशील कुमार विलन हो गए। ये है, बताइए। और लास्ट में अभी हरियाणा में दिखे थे ये। ऐसा बोला जाता है कि पहले हरिद्वार गए, वहां पे किसी गुरु के आश्रम में थे ये, फिर उसके बाद ऋषिकेश गए, लास्ट इनको शायद हरियाणा में देखा गया, कल इनको पंजाब में देखा गया। जो लोकेशन, जिस इंसान इनकी लोकेशन और सिम दिया था, वो भी फरार है। क्या करेंगे सुशील कुमार? 2 ही रास्ते, या तो पुलिस इनको पकड़ लेगी या फिर ये सरेंडर करेंगे। अब इन्होंने कत्ल किया नहीं किया वो तो जांच का विषय है, वो तो अदालत डिसाइड करेगी। लेकिन गड़बड़ इसलिए है दोस्तों क्योंकि पुलिस के पास सारे सबूत हैं और ये भागे भागे फिर रहे हैं। अगर इन्होंने कुछ नहीं किया होता तो ये सामने आ जाते, और यहां पे मौत भी तो हुई है ना। इसके गवाह काफी रेसलर्स हैं, लेकिन बहुत सारे रेसलर्स सामने नहीं आ रहे क्योंकि वो डर रहे हैं। सुशील कुमार का दबदबा बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों, ये कहानी थी सुशील कुमार के अर्श से फर्श तक। देखिए, मोरालिटी, आप कितना भी कुछ कर लो, जो अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, लेकिन अगर आप बुरा करोगे ना तो फिर आप बच नहीं सकते। देखेंगे फिलहाल आगे क्या होता है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।